नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। के ठाणे के बदलापुर में एक स्कूल में 2 बच्चियों के साथ हुए कथित यौन उत्पीड़न के मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के वरिष्ठ वकील उज्ज्वल निकम को इस मामले की पैरवी करने की जिम्मेदारी दी है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की ओर से इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी गई है। डिप्टी सीएम के कार्यालय की ओर से एक्स पर कहा गया है, उप मुख्यमंत्री डिप्टी फडणवीस ने घोषणा की है कि बदलापुर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की तेजी से जांच की जाएगी और मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाएगा। वरिष्ठ वकील उज्ज्वल निकम को विशेष सरकारी वकील नियुक्त करने का फैसला किया गया है। 20 अगस्त को इस घटना को लेकर लोगों का जबरदस्त गुस्सा भड़क गया था। लोगों ने इस मामले को लेकर बवाल किया था। भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। आरोपी को फांसी की सजा दिए जाने की मांग को लेकर कई लोकल ट्रेनों को भी रोक दिया गया। करीब 10 घंटे तक लोगों ने रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन किया। लोगों ने उस स्कूल में भी तोड़फोड़ की जहां यह घटना हुई। लोगों को समझाने में पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ी। रेलवे ट्रैक पर जमा प्रदर्शनकारियों को समझाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री गिरीश महाजन बातचीत के लिए आए और लोगों को समझाते रहे। रेलवे ट्रैक पर सैकड़ों की संख्या में जुटे लोगों ने आरोपी को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की। लोग कितने गुस्से में थे, आप इन तस्वीरों से इसका अंदाजा लगाइए। देखिए, मैं आपको सबसे पहले तस्वीर दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर अभी भी जो प्रदर्शनकारी हैं वो काफी गुस्से में हैं और वो रेलवे ट्रैक पर है। लगातार यहाँ पर पुलिस से जो उनकी बातचीत हो गई, पुलिस उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है। आपकी क्या मांग है सरकार से? सरकार से मांग नहीं, मेरा मेडिकल है, मैं मेडिकल बंद करके, मेरी बीवी ने एक ही बात बोला था कि तुम्हारी भी बच्ची है, वो जो हॉस्पिटल में बच्ची है ना, वो पूरे उनके ना, पूरे ये सब है ना उनके माँ बाप खड़े और हमको फांसी मांगता है, मतलब तुरंत मांगता है। पोलीस प्रशासन आलं पाहिजे, इथं सीएम आले पाहिजे। 13 तारीख को ये घटना हुई। इस दिन कितना दिन हुआ? आज 7 दिन किया क्या है? पुलिस ने इस मामले में एफआईआर 10 घंटा बिठाया। कांड हुआ है ईस्ट में, 10 घंटा बिठाया। वेस्ट में, वेस्ट से गया थाने में। आप क्या कहेंगे? हमारे भी बच्चे, हम सेफ नहीं, हमको हमारे हाथ में, हम खुद ले लेंगे। जब प्रशासन नहीं ले पा रहा तो हम खुद लेंगे। लोगों के गुस्से को देखने के बाद ही महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एसआईटी जांच का आदेश दिया था। की घटना हुई है वो बहुत ही गंभीर है। वहाँ पर जिस प्रकार से 2 बच्चियों के साथ वहाँ के एक सफाई कर्मी ने एक प्रकार से कुकर्म करने का प्रयास किया या कुकर्म किया है, ये बहुत ही गंभीर इस प्रकार की बात है और हम इसकी बहुत ज़्यादा निंदा करते हैं। और राज्य सरकार ने इस मामले में एक एसआईटी का निर्माण किया है। आईजी लेवल की महिला अधिकारी को एसआईटी का प्रमुख बनाया गया है। हमारा ये प्रयास है कि इस मामले की तुरंत जांच होकर और चार्जशीट भी जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको हम चलाने की कोशिश करेंगे ताकि जो पीड़िता है उनको एक प्रकार से उसमें न्याय मिल पाए। इस प्रकार का हमारा प्रयास होगा। अब इस मामले की पैरवी उज्ज्वल निकम को सौंप दी गई है। उज्ज्वल निकम देश के नामी गिरामी वकील हैं। वे अब तक आतंक और रेप जैसे जघन्य मामलों में 628 आरोपियों को आजीवन कारावास और 37 को मौत की सजा दिलवाने में कामयाबी हासिल कर चुके हैं। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकवादी हमलों में पकड़े गए एकमात्र आतंकवादी अजमल कसाब को फांसी के फंदे तक उन्होंने अपनी ऊंची दलीलों से पहुंचाया था। अब निकम के इस मामले की पैरवी करने के बाद उम्मीद बढ़ गई है कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा जरूर मिलेगी। इस मामले की पैरवी करने को लेकर उज्ज्वल निकम ने अपनी क्या प्रतिक्रिया दी है, ये सुनिए। देखिए, कल महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर यानी होम मिनिस्टर फडणवीस साहब ने कल ही मुझे रात को फोन पे बताया कि बदलापुर की घटना गंभीर है, लोगों की मांग है और उन्होंने तुरंत फैसला किया और मुझे फोन पे कह दिया और आप ये ट्रायल चलाइए। मैंने उसी गंभीरता को बहुत समझदारी से लिया और मैंने गृह मंत्री साहब को कहा कि हाँ, मैं जरूर चलाऊंगा। महाराष्ट्र के इतिहास में 10 घंटे रेल रोको आंदोलन ये बड़ा आंदोलन माना गया क्योंकि ऐसी घटना अमानवीय थी और जिस प्रकार एक छोटे नाबालिग बच्चों को 3-3 साल के बच्चों को 2-3 दिन के अंदर ही जिस तरह से दुष्कृत्य अभियुक्त ने किया है बहुत शर्मनाक है।
ऑफिशियली मुझे तो अभी तक नोटिफिकेशन गवर्नमेंट का मिला नहीं है, लेकिन जब होम मिनिस्टर साहब और सीएम साहब कहते हैं तो मैं जरूर बहुत जिम्मेदारी से ये ट्रायल जल्द से जल्द चलाऊंगा। और इन्वेस्टिगेशन का मेरा रोल तो इन्वेस्टिगेशन के बाद, चार्जशीट दर्ज होने के बाद ही मेरा रोल है। और उम्मीद है कि पुलिस तुरंत ही इससे जल्द से जल्द चार्जशीट इस पे दर्ज की गई। उज्जवल निगम यह भी मानते हैं कि पॉस्को एक्ट में भी बदलाव की जरूरत महसूस हो रही है। देखिए, जब इस प्रकार की गंभीर घटना होती है तो लोगों का राग, क्रोध, भड़क उठना स्वाभाविक है। 26/11 के आतंकी हमला हो, कसाब को तुरंत फांसी दी जाए, ट्रायल नहीं चलाए, ये भी लोगों की मांग थी। लेकिन हमारा देश में कानून चलता है, कानून सबसे बड़ा ऊपर है। और कानून की प्रक्रिया के माध्यम से अगर कहीं अभियुक्त ने, गुनहगार ने गुनाह किया है तो उसे दंड तो कानून के प्रति मिलता है। कोर्ट में ये बात साबित करना पड़ता है। लेकिन जो कल बदलापुर की घटना से कई सवाल अहम खड़े हो गए। क्या जहां बच्चे लोग पढ़ते हैं वहां की प्राथमिकता है सीसीटीवी फुटेज, जैसे वॉशरूम के जाने के बाहर सीसीटीवी फुटेज लगाना, और उसी प्रकार स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि जो नाबालिग छोटे बच्चों को वॉशरूम में जाना होता है तब उनके साथ फीमेल रखना भी जरूरी होता है। अगर ये नहीं किया तो उसे दंडनीय स्वरूप की प्रोविजन कानून में आना होना चाहिए। पोक्सो में बदलाव लाने की भी जरूरत है, क्योंकि पोक्सो कानून जो है नाबालिग बच्चों पर अत्याचार जो होते हैं उनके संबंधी है। लेकिन जहां तक स्कूल का है, जो बदलापुर की घटना से ये भी एक सवाल खड़ा हो गया है कि उसमें क्या प्राथमिकता है। जो शक्ति बिल जो महाराष्ट्र ने पास किया, इसके बारे में अभी तक वो पेंडिंग है, वो उसका कानून में बदलाव होना जरूरी है। और मुझे लगता है कि जल्द से जल्द पुलिस जांच एजेंसी अपना आरोप पत्र दाखिल करेगी अभियुक्त के खिलाफ, और उसके बाद ही मैं ट्रायल के बारे में बता सकता हूँ। अब इस बीच स्कूल के प्रिंसिपल, टीचर और अटेंडेंट को सस्पेंड कर दिया गया है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी इस मामले का संज्ञान ले लिया है। हमको ये खबर मिली है कि महाराष्ट्र के बदलापुर के एक स्कूल में बच्चों के साथ शोषण की घटना पर स्कूल का रवैया संवेदना से परे था। स्कूल ने मामले को दबाने का प्रयास किया। इस मामले में ये भी जानकारी मिली है कि संबंधित पुलिस थाने ने यथासमय एफआईआर दर्ज नहीं की है। इस पूरी घटना का संज्ञान लिया है। अब ये जो सूचनाएं हमारे पास हैं, इन तथ्यों को जांचने के लिए एक टीम हम वहां भेजेंगे। इस टीम के आने पर हम इस बारे में आगे कुछ बता पाएंगे। लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री महोदय ने जो संबंधित थाना है उसके अधिकारियों को हटाने का आदेश जारी किया, ये हमको पता चला है। ये एक सकारात्मक बात है। आयोग की जांच हो या दोषियों के विरुद्ध पॉक्सो की जांच हो, अगर इस तरीके के अधिकारी थाने में बने रहते हैं तो जांच प्रभावित होती है। मैं महाराष्ट्र सरकार के इस निर्णय के लिए उनको साधुवाद देता हूं। और ये भी सुनिश्चित करने की बात है कि अगर स्कूल ने एफआईआर कराने में हीला हवाली की है या कोई और भी इसमें शामिल है तो स्कूल के विरुद्ध पॉक्सो की धारा 19 के उल्लंघन का मामला दर्ज हो। जो लोगों ने भी इस मामले को दबाने की कोशिश की है, सबके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई या उनके सर्विस रूल्स के अकॉर्डिंग जो कार्रवाई होनी है वो की जाए। फ्यूचर में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या है? भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने 2021 में, वर्ष 2021 में एक स्कूल अकाउंटेबिलिटी गाइडलाइन इशू की थी, जो ये तय करती है कि सुरक्षा में लापरवाही पर स्कूल्स की जिम्मेदारी तय हो। हमारी टीम ये भी देखेगी कि महाराष्ट्र में इन गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है या नहीं। अगर गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा होगा तो शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा हम करेंगे। स्कूल में बच्चियों के साथ हुए उत्पीड़न का खुलासा तब हुआ जब 17 अगस्त को पुलिस ने इस मामले में स्कूल के अटेंडेंट को गिरफ्तार किया था। इस शख्स ने 2 बच्चियों का उत्पीड़न किया। बच्चियों के परिजनों की तरफ से पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक अटेंडेंट ने स्कूल के टॉयलेट में बच्चियों का यौन शोषण किया था। घर पहुंचने पर बच्चियों ने माता पिता को इस बात की जानकारी दी थी, जिसके बाद शिकायत दर्ज हुई और आरोपी के खिलाफ पॉक्सो कानून की धाराओं में केस दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस ने उसे रिमांड पर ले लिया है।